इंडिया बेंगलोर के एक बहुत खूबसूरत से मकान में हमारा मुख्य मुद्दा यही था कि बिहार को किस तरह से विकास और इस विकास पथ में अग्रसर कराएं। उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले पहचान करने में कि उनमें कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, तथ्य हैं जो हमें पिछड़ा बनाए हुए हैं। हम पिछड़ा सुनते हैं, बीमारू राज्य सुनते हैं, हृदय पर बड़ी ही चोट आती है कि क्यों हम पिछड़े माने जाते हैं। तो आज इस जिक्र में हम यही मुख्य चर्चा करेंगे। हम सबसे बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे कि वो 5 शब्द बोलें या एक वाक्य बोलें मूल, जिसके कारण वो पिछड़ा है। तो आइए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आप बताइए कि बिहार के पिछड़ापन का क्या मूल कारण है? हमारा सबसे तो एक है कि संगठित नहीं होना, जातिवाद, जाति प्रथा और जो मतभेद है, ये चीज़ें एक सबसे बड़ा एक्चुअली ये है जो कि हमारा एक तरह से हम संगठित नहीं हो पाते हैं और हम लोग इकट्ठा जो होना या हम एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, सभी के रास्ते अलग अलग है। अच्छा वो ये जा रहा है तो उसको छोड़ो, ये कर रहा है तो उसको छोड़ो, ये चीज़ें एक्चुअली नहीं होती जब तक हम इससे ऊपर नहीं आते हैं। अगर ये हमें तो चलिए एयरफोर्स में हम लोग डिफेंस में आ गए तो हमारी जो एक है विचार जो संकीर्ण थी वो खत्म हो गया। अभी हम क्या कोई भी ये जातिवाद ये बात की बात है। पहले हम ये सुनते कि वो मनुष्य है, बस आदमी है, इंसान है, बस पहले हम उसको देखें, बाद में जातिवाद बाद में देखेंगे। ये चीज़ें अगर हमारे अंदर आती है, प्लस एक दूसरे की मदद करना, ये चीज़ें थोड़ी सी अभी हम लोगों में ये है जो कि हमें करना चाहिए और इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के हमें आना चाहिए और करना चाहिए, तो ही ये हो पाएगा। अदरवाइज बिहार है तो अच्छा, लेकिन चीज़ें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें या हर चीज़ कोई भी चीज़ें आप देखें, थोड़ा सा वहाँ पे ये है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, सही नहीं है। बच्चों का फ्यूचर एजुकेशन के मामले में अगर देखिए ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो वो मजबूरन लोगों को यहाँ से कहीं अदर स्टेट और ये जाना पड़ता है। ये चीज़ें मुख्य कारण है क्योंकि अभी टाइम लगेगा, बट हाँ यस ऑफकोर्स अगर हम चाहें, जैसे आपने बोला था कि अगर हम सब चीज़ यहाँ से लेके चले जाएँ, अगर वहाँ से और सब कुछ अगर यहाँ का कंपनसेशन हमें मिले और वहाँ पे जाते हैं तो हाँ बट नेचुरल है कि वहाँ पे 100% तो होगा और हम वो करेंगे, लेकिन हाँ ऑफकोर्स टाइम लगेगा बट आज हम लोग चले हैं बिहार को किस तरह से विकसित करने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है, परम आवश्यक तत्व है कि उन कमियों को पहचाने। तो इनसे विचार जानना चाहते हैं कि किस तरह से देखना चाहते हैं, वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, बताइए सर। एक्चुअली सर बिहार जैसा भी बताया कि आज से नहीं, शिक्षा के मामले में बहुत दिनों से, क्योंकि कितने पुराने जो भी रेनेसां फाहियान सब वहाँ आए, तक्षशिला जो हमारी शायद विश्व की पहली यूनिवर्सिटी होगी, तो वहाँ से आज ये कंडीशन क्यों आई, जैसे सर ने कहा जात का, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हमारे यूपी में भी, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज करना है, हमारे यूपी में भी और बिहार में भी सिमिलर है दोनों कंडीशन। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश थोड़ा सा अलग है, हमारा आपका लगभग एक ही है। तो हम लोग हर चीज़ में सक्षम हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे कि हम लोग अभी अब बाहर आ गए, मैं बाहर आ गया, मैं बेंगलोर, हम लोग क्या सोच रहे हैं यार अब कौन जाए वहाँ, कीचड़ को अगर साफ करना है तो हमको कीचड़ उतरना पड़ेगा, हाथ में कीचड़ लगाना पड़ेगा। दूर से मीटिंग करके या ऐसा माहौल बना के मीडिया में डाल के कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे हम लोग सक्षम हो गए, एक एज हो गई कि अब चलो बच्चे पढ़ लिख लिए, सेटल हो गए, यहाँ भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो जैसे प्रकाश फैलता है तो प्रकाश दूर तक जाता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्ञान है, ज्ञान का अद्भुत भंडार है। वो प्रकाश पूरे पूरे अपने जितना बड़ा अपना ये देश है, पूरे कंट्री को प्रकाशित कर रहा है। बेंगलोर तो अच्छा माहौल है, यहाँ का एटमॉस्फेयर और वातावरण अच्छा है, यहाँ से लोग हैं। आप चले गए तमिलनाडु, चेन्नई, जबकि बहुत वहाँ भी लोग हैं, बिहार के यूपी के लोग वहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं। सर ये बताइए, एक कन्नड़िया, वहाँ का एक लोकल बंदा बिहार में जाकर बिजनेस कर रहा है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर नहीं, मैं इससे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो पेशेंस नहीं है। हम लोग के अंदर शायद वो पेशेंस है। मैं बागलूर में रहता हूँ, टोटल लोकल एरिया, टोटल लोकल, मेरा फैब्रिकेशन का दुकान है, मैं फैब्रिकेशन करता हूँ। तो वहाँ पे लोकल लोग कभी भी आते हैं, मुझे करना आता है बोलना, बहुत ज़रूरी है, मैं उनको नहीं करता। एक दिन क्या हुआ, हमारे लड़कों ने झगड़ा कर लिया आपस में, बिहार के लड़के लेकर मारपीट कर, तो कुछ हुआ तो वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर, हमारे लड़के मुझे तो फिर कोना में गया रूम से, वो लोग ऊपर चढ़ गए थे, मेरा सेकंड फ्लोर में रूम है, मैं नीचे बुलाया, आपको नीचे होते लोग मेरे से बात कर, तो वो लोग भी थोड़ा सा, तो मेरा कहने मतलब बिहार से है, तो बिहार जैसे हम लोग भी आप बताए अपना सक्षम हो, हम उसके बारे में कुछ सोचें, हम जो अपना घर है, जो अपना खेत है, लोगों में जाकर कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कुछ उनको जगाएं।
तो जो असमानता है अगर वो होगी तो बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा उत्तर प्रदेश थोड़ा सा सुधर रहा है। जब से बाबा आए हैं हमारे योगी बाबा, तो कुछ लोग बाहर की कंपनियां उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा कर, अभी बिहार थोड़ा सा कुछ कदम हुए, लेकिन एक माहौल बन रहा है देश में। यूपी बिहार हमारा शायद, जैसे कि अभी भी सब लोग जानते हैं, यूपी से जो एमपी का इलेक्शन जीता लोकसभा, वो पूरे देश को वो कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो हम लोग पीछे नहीं हैं। पीछे एक धारणा है लोगों में, उसको मिटाना है और सबका सहयोग से ही मिट सकता है। तो आज की परिचर्चा को जारी रखते हुए हम इस बिंदु का रहस्य उद्घाटन, अगर आप मानते हैं कि रहस्य है कि बिहार क्यों बीमारू राज्य है, तो इस रहस्य के उद्घाटन के लिए लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो पिछड़े राज्य हैं उनमें अशिक्षा की मात्रा अधिक है, और अशिक्षा की मात्रा अधिक है तो धर्मांधता ज़्यादा है, रूढ़िवादी ज़्यादा है, धर्म की ओर झुकाव ज़्यादा है। तो क्या धर्म की ओर झुकाव होना गलत है? नहीं, कि क्या उन्हें धर्म का एक वास्तविक परिभाषा क्या है वह पता नहीं है? क्या हम छठ करना, होली करना, दशहरा करना, दिवाली करना, क्या यही धर्म है? क्या हमें धर्म करना, धर्म की परिभाषाएं जो दार्शनिकों ने दिया है, क्या हमें मालूम है? क्या छठ के कारण एक सप्ताह समय को बेजा कर देना, क्या यह धर्म का हिस्सा है या परंपरा का है या रिवाज का है? इन तमाम बातों पर हमें चर्चा करना है। यह एक विवाद का विषय है, चर्चा का विषय है। और क्यों बीमारू राज्य में आज भी काउंटिंग हो रहा, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के एक अहम सदस्य से हम सवाल करना चाहेंगे कि वो अपने विचार प्रकट करें। पहले तो यह बताएं कि ये बीमारू राज्य के है, इसकी कौन कौन सी इंडेक्स है, कौन कौन सी क्रेडेंशियल है, पैरामीटर्स है जिसके कारण वो बीमारू राज्य है, और यह भी सलाह दें। हमारे साथ जो आज सदस्य हैं ये बड़े ही अनुभवी हैं, उद्योगी रहे हैं, अब व्यापार में हैं और काफ़ी वास्ट अनुभव रखते हैं, और अपने पारिवारिक जीवन में, अपने बच्चों के लालन पालन में भी उत्कृष्ट की है। तो बताइए सर, बिहार के बारे में कि इसे बीमारू राज्य से कैसे उबारा जाए और क्या क्या पहचान है? थैंक यू सर, आपने जो मुझे मौका दिया बिहार के बारे में बोलने का, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर्वप्रथम सर, बिहार में शिक्षा की कमी नहीं है, बिहार में बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। आप देखेंगे कि IAS ऑफिसर और IITN बिहार से सबसे ज़्यादा हैं। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपने नीचे तबके के लोग जो हैं उनको हेल्प के बजाय पुल नहीं करते हैं, उनको धकेल देते हैं। तो कॉपरेशन की भावना हम लोग में नहीं है। हम अगर दूसरे स्टेट में देखते हैं सर कि वहाँ के लोग जो आगे बढ़ते हैं तो अपने जाति के हों चाहे अपने स्टेट को, उनको भी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो हम में कमी है। हम अपने लोगों को आगे नहीं, हम आगे बढ़ गए बस अपना ही सोचते हैं। हम लोग थोड़ा सेल्फिश हो चुके हैं। तो हम लोग इस भावना से उठ करके थोड़ा, अब हमने कुछ मुकाम हासिल किया है भगवान की दया से, अपने बच्चों की शिक्षा, IITN बनाए, सब कुछ हुआ। अब मेरी उम्र भी 60 हो चुकी है, मैं सीनियर सिटीजनशिप में आ गया हूँ। तो मेरा कहना ये है कि अब हमें थोड़ा सोशल सर्विस भी देनी चाहिए, समाज के प्रति भी सोचनी चाहिए, और समाज के उत्थान के लिए अपना सहयोग, अपना बहुमूल्य समय देना चाहिए। सर ने बहुत अच्छा जो कुछ भी कही है, सर ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों में मिल्लत की कमी है सर, हम लोग एकजुट नहीं है। तो हम लोग को एकजुट होना होगा, और कास्टिज्म की भावना बिहार में, हमारे नॉर्थ साइड में कुछ ज़्यादा ही है, उससे ऊपर उठना होगा। जैसे हमारे बच्चे जब कनाडा में है सर, तो पूरा इंडियन कहलाते हैं, चाहे वो तमिलियन साउथ से हो चाहे नॉर्थ से हो, वी आर इंडियन। और इंडियन लोग एकत्रित होकर के वहाँ डील करें, जिसके कारण उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन हम अपने कंट्री में ही जब हम बाहर आते हैं तो वो एकता नहीं है। हम लोग जाति में ज़्यादा बंधे पड़े हैं, और हम लोग के जो राजनेता वगैरह है और जो हम लोग के जो पुरोहित मुल्ला जो है, वो हम लोग में विभाजन लाते रहते हैं, जात में बंटवारा कर दिए, जिसके कारण हम लोग तरक्की नहीं कर पाए। तो हम लोग जो पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग को जागरूकता पैदा करनी होगी, और लोगों को बताना होगा कि भाई जात लेके कुछ होने वाला नहीं है। सबका ब्लड काटोगे तो लाल ही निकलेगा, सबका लाल है। और ग्रुप में आज चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो लाला जी हो, कोई हो, बी ग्रुप है तो किसी का भी ब्लड का बी ग्रुप उसको दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जाति में नहीं बंधे रहे। अच्छे सिंह साहब भी कह रहे थे वहाँ कि शादी विवाह के मौके पर हम लोग अपना जात देखें तो ज़्यादा अच्छा है, और तरक्की के मामले में हम लोग जात पात को थोड़ा हट करके एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। आज मकर संक्रांति का अवसर है, जो कि एक सनातन धर्म के हिस्ट्री में
एक उत्साहवर्धक जो कि हमारी वर्ष की प्रथम उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के दिन ही हमने यह निर्णय लिया कि बिहार का उत्थान किया जाए, क्योंकि बिहार में जितनी धूमधाम से और खासकर यूपी के खास हिस्से में भी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि बिहार और यूपी की संस्कृति हमारी लगभग समान ही है। तो आज हमारे एक उत्तर प्रदेश के सदस्य को मैंने आमंत्रित किया है और यह जानना चाहूँगा, विशेषकर अपने आप को तटस्थ रखते हुए, यह मानकर नहीं कि मैं बिहार का ही यूपी का हूँ, वो एक तटस्थ विचार प्रकट करें कि बिहार आज भी इतने प्रतिभावान व्यक्तियों, इतना सुख संपदा के बावजूद क्यों पिछड़ा राज्य में, तो बताइए भाई। सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है और हमें धर्मावलंबी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपस में हमको मतलब मिलजुल के रहना चाहिए। लेग पुलिंग हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर फलाने का लड़का IAS बन गया, IITN बन गया, तो लोग उसका सपोर्ट न करके उसको लेग पुलिंग करते हैं और उसको पीछे ढकेलेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आज हम समय आ गया है, स्पेशली हम जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हम हैं और बिहार, ये मतलब सांस्कृतिक एक ही है, भले वो बंटवारा हमारा हो गया है। तो इसलिए आज की डेट में ये ज़रूरी है कि हम मिलजुल के एक दूसरे का सपोर्ट करें। कोई नीडी है उसका हेल्प करें, किसी का लड़का कमज़ोर है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन वहाँ के राजा ने उनको पहचाना और भेजा लंदन, और वहाँ से बन के आए तो उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो ऐसे हमें आज भी मतलब उसको हेल्प करना चाहिए, जो भी है, चाहे अगड़ी जात का हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे SC ST है, कोई भी है, जो भी अगर आपका काम कर रहा है गांव में, जिसको आप जानते हैं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उसको ज़रूर आप हेल्प कीजिए। हमारे कहने का मतलब मेन यही है कि आप उसको संगठित रहिए, उसको हेल्प कीजिए। बस यही कहना है। आज के समय में हम यह कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं इस परिचर्चा को, कि हमारे मूल कारण जो है अज्ञानता है, जो कि अशिक्षा से जो वास्तविक शिक्षा होनी चाहिए यह नहीं हो रही है। उसके साथ ही अकर्मण्यता है, आलस्य। हम बिहार वासियों को एक नौकरी चाहिए। कौन सी नौकरी? 10 to 5 वाली, जिसमें हमारी वाइट कॉलर बने, पर उन्हें यह मालूम नहीं कि नौकरी आज के समय में कोई भी नहीं रहा ऐसा जहाँ की सिर्फ साइन करो और अंदर से भी और बाहर से। आज परिभाषा पूरा बदल चुका है। व्यापार करना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही सरकारी कामकाज में घुसना, वहाँ बने रहना उससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण